जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम पालो के मशहूर ज़माना नावल अल्केमिस्ट की तकरीबन एंड पे हम पहुंच गए हैं और इसमें जो उसका हीरो है सैंटियागो, अब वो जो मुख्तलिफ़ मकामात से गुज़रता मुश्किलात से गुज़रता और उसको अल्केमिस्ट भी मिल गया था, सोना बनाना भी उसने देख लिया था, गो के सीखा नहीं था। तो एंड पे अल्केमिस्ट और सैंटियागो अब अलग-अलग हो जाते हैं और ये वो डेज़र्ट में होते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से अल्केमिस्ट ने उसको सोना बनाना सिखाया था। उससे पहले वो कबाइल की जंग में फंस गए थे और किस तरह वो लड़का जो था वो हवा बन गया था और कबाइल ने फिर उसको ख़ास जगह तक छोड़ के आए थे एस्कॉर्ट करते हुए। अब अल्केमिस्ट या सोना बनाना जो आदमी जानता है वो उसको कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग-अलग हो जाएंगे और तुम पिरामिड्स के बिल्कुल करीब हो। अब तुम कुछ मुसाफत के बाद पिरामिड तक पहुंच जाओगे। तो रात हो रही है और वो और अल्केमिस्ट अलग-अलग हो जाते हैं। अब जब सैंटियागो अकेला सहरा के अंदर अपने ऊँट के ऊपर जाना शुरू करता है और चलना शुरू करता है तो चांद पूरा निकला हुआ होता है और सामने एक टीला नज़र आ रहा है और उसका दिल ये कहता है कि यहीं पर ही जो है तुम्हारी मंजिल है और यहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और बाज़ औक़ात वो ये सोचता है कि शायद मेरा दिल भी वहीं पर हो। चलते चलते वो टीले के ऊपर चढ़ना शुरू करता है और जब आपने अगर कभी सहरा के अंदर चांदनी रात में सफ़र किया है या आप घूमे हैं तो वो शानदार मंज़र होता है। टीलों के साए बनते हैं और एक मिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। रिसेंटली मुझे तो ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि टीलों के अंदर कुछ जान आ गई है और ज़िंदगी कहीं जो है वो वहाँ चल फिर रही है। तो ऐसा ही सैंटियागो के साथ हुआ। वो जैसे ही टीले के ऊपर पहुँचा तो उसको जो सबसे बड़ा जिसको कहना चाहिए कि सबसे बड़ा जो सीन नज़र आया, यह सबसे बड़ा उसको एक मंज़र नज़र आया, वो ये था कि दूर सिलहट्स के अंदर उसको एहराम मिस्र नज़र आ गया। नाजरीन, ये मंज़र आपने कभी सहरा में सफ़र किया हो और अगर आप रात के वक्त या कहीं धुंध के अंदर या कहीं हल्की बारिश में और बादलों के अंदर अगर आपको ये मौका मिला हो कि आप सफ़र करें और आप द्रावड़ फोर्ट को देखें दूर से, तो और आपने इसको पहले ना देखा हो, तस्वीरें भी उसकी बहुत अच्छी तरीके से ना देखी हो, तो आप पे जो एक मशहूर कुन लम्हा आता है बिल्कुल पालो के ऊपर भी वैसा ही शायद गुज़रा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1996 के अंदर मैंने पहली दफ़ा द्रावड़ को देखने का प्रोग्राम बनाया। मेरे साथ दोस्त थे कुछ जो वहाँ कहीं कॉलेज के अंदर लोकल कॉलेज जो हैं वहाँ पर पढ़ाते रहे थे और उनके वहाँ दोस्त थे। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जी आ जाएँ। और फॉर्चुनेटली जब हमने सफ़र शुरू किया और हमारे पास जो ड्राइवर था वो 4 व्हील ड्राइव थी, तो वो बेसिकली सहरा में से हमें लेके गया और बारिश हो रही थी और मतला जो है वो अबरलू तो था ही था, वो ऐसे था जैसे आजकल धुंध के अंदर एक मिस्टिक सामने आपके एनवायरनमेंट नज़र आता है। तो हमें दूर से द्रावड़ फोर्ट जो है वो नज़र आया और हम वहीं रुक गए और बहुत देर रुके रहे और उसको देखते रहे और वो एक मबहूत कुन मंज़र था। शायद मैं इसलिए उसको जब मैं ये पढ़ रहा था अल्केमिस्ट को तो मैंने कहा कि मेरे जहन के अंदर ये मंज़र था, तो मैंने कहा आपके साथ बयान कर दिया जाए कि वो किस हालत में था उस वक्त। अब जब उसको वो जो पिरामिड्स हैं वो नज़र आए हैं तो एक और जो जिन शगुन पे बहुत ज़्यादा वो बिलीव करता है, तो एक और चीज़ जो उसे नज़र आई वो ये नज़र आई कि ज़मीन में से भंवरे जो हैं वो निकल रहे हैं और वो जैसे डांस करते हैं इस तरह से वो
नीचे से ऊपर आ रहे हैं रेत में से निकल निकल के। तो ये भी एक सहरा के अंदर ये भी कहा जाता है कि जहाँ भंवरे हों तो वहाँ पर आपकी मंजिल हो सकती है। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल उसको लगी कि यहाँ मेरा ख़जाना है, कि वो ख़जाने की तलाश में था कि यहाँ मेरा ख़जाना है। और उसने वहाँ खुदाई करना शुरू कर दी टीले के ऊपर। और जैसे जैसे खुदाई करता जाता था और उसे ये था कि कहीं ना कहीं से सोना ज़रूर मिलेगा, लेकिन सुबह होने वाली हो गई, अभी पूरी तरह सूरज नहीं निकला था, लेकिन आप समझें कि पाँव फट गई थी और वो ज़मीन खोदता रहा। इतनी देर में उसको कुछ लोगों के पैरों की आवाज़ें आईं और ऊपर से कुछ आवाज़ें भी आईं। तो उसने देखा कि कुछ लोग हैं जो इर्द गिर्द हैं, वो चूँकि उनके पीछे चांद था तो वो उसको बुरी तरह देख नहीं सका कि क्या है। तो उन्होंने, उनमें से एक ने उसको नीचे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। वो इतना डर गया था कि बोला नहीं। तो उन्हें पता चला कि ज़रूर कुछ ना कुछ ये या तो ढूंढ रहा है या छुपा रहा है। हुआ ये कि उनमें से एक ने उसको बाहर खींच लिया, सैंटियागो को, जहाँ वो खुदाई कर रहा था, और उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे थे या कुछ छुपा रहे थे। तो वो इतना डरा हुआ था कि बोल नहीं सकता था। तो उन्होंने उसके बैग की तलाशी लेना शुरू कर दी, उसकी जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी, और उन्हें वो सोना मिल गया जो अल्केमिस्ट ने उसको दिया था। अब तो उनका शक पक्का हो गया। उन्होंने कहा कि ये ज़रूर इसने कहीं से चुराया है और उसको ये छुपा रहा है, ये इसके पास को ख़जाना है जिसको छुपा रहा है। अब उन्होंने सैंटियागो को मारना शुरू कर दिया कि तुम बताओ बताओ बताओ। और उसके मुंह से खून आ रहा है, उसकी हालत तकरीबन वो बेहोश होने वाला हो गया। तो उसने कहा ठहरो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसने पूरी कहानी बताई कि इस तरह से मुझे ये एक अल्केमिस्ट मुझे मिला था, उसने ये सोना मुझे दिया है और मैं तो बेसिकली अपने ख़जाने की तलाश में आया हूँ। मैंने ख्वाब देखा था कि यहाँ एहराम मिस्र के करीब तुम्हें ख़जाना मिलेगा, और ये ख्वाब मैंने 2 दफ़ा देखा। बेसिकली मैं स्पेन से हूँ और मैं यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचा, बहुत ही मुश्किल के साथ। तो जो उन लोगों का हेड थे वो हंसने लगा और उसने बताया कि हम लोग जो हैं, हम कबायली जंग में से आए हुए हैं, वहाँ उनके पनाहगज़ीन हैं, वहाँ से निकले हैं, और तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी मैंने नहीं देखा। 2 साल पहले मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा था और बार बार देखा था कि स्पेन के अंदर एक चर्च है, पुराना चर्च है, और वहाँ कुछ जो चरवाहे हैं उनकी भेड़ें बैठती हैं, चरवाहे बैठते हैं। तो वहाँ पर एक छोटा सा दरख्त है जिसके साथ अगर तुम खुदाई करोगे तो तुम्हें ख़जाना मिलेगा। तो मैं तो ऐसी चीज़ों को जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, और इतना लंबा सफ़र करने के बाद जाके आप तलाश करना शुरू कर दें तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई आदमी नहीं होगा। जो उनका लोगों का हेड था उसने उनसे कहा कि इसने ये जो सोना इससे निकला है ये कहीं से चुराया है, अदरवाइज़ इसके पास कुछ और नहीं है, और ये ऐसे लगता है कि जैसे सच ही बोल रहा है। तो ये इससे ले लो और इसको छोड़ दो, वरना ये। उसने जाते जाते एक और बात कही। उसने कहा कि तुम मरोगे नहीं। अब सैंटियागो ये चरवाहा जो था डरा हुआ भी था, उसके खून भी निकल रहा था, वो उसके आंसू भी निकल रहे थे, लेकिन वो हंस पड़ा। और हंसा इसलिए कि अब मुझसे पता चल गया था कि उसका ख़जाना कहाँ है। उसने ये सोचा कि मेरा ख़जाना तो वहीं था जहाँ से मैं चला था, उसी जगह पे था जहाँ से मैं चला था, और मैं इतना लंबा सफ़र करता रहा हूँ। जहाँ उस कबायली सरदार ने जो
ख्वाब देखा था पुराने चर्च में एक ख़जाने का, वो असल में तो वो वही ख़जाना था जो मेरा था और मुझे वहीं तलाश करना चाहिए। नाज़रीन, पालो असल में ये बताना चाह रहा है कि आपका ख़जाना आपके इर्द गिर्द होता है। ख़ास तौर पे नौजवानों से कहूँगा कि वो ये उनको बताना चाह रहा है कि उनका ख़जाना जो है वो कहीं इर्द गिर्द होता है, अपने ही लोगों के साथ रह के, अपनी ही ज़मीन पे रह के अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ख़जाना मिल जाएगा। मैं तो यही समझाऊँ कि पालो के इस पूरे जो उसने बयान किया है उसका एक ही लफ्ज़ के अंदर हम ये अहाता कर सकते हैं कि जहाँ आप हैं वहाँ अगर आप ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारेंगे और मेहनत करेंगे तो आपका ख़जाना यहीं पर है। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी इसको देख सकें और मेरा ख़्याल है कि उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा और चैनल के लिए बेहतर रहेगा। बहुत मेहरबानी।